श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे पलभा क्या है, कैसे निकालें, पलभा का उपयोग किस कार्य में होता है। तो देखिए, इससे पहले मैं दशम लग्न, दशम भाव, दशम साधन पर आपको एक छोटी सी टिप बताता हूं। जिस प्रकार हमने विश्व सायन लग्न सारणी से मान लिया था, ये इससे पूर्व के वीडियो का पूरा गणित लिखा हुआ है। ये गणित इससे पूर्व वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। तो देखिए, ये सायन सूर्य हमने निकाला था। इस सायन सूर्य के राशि अंश से ये मान लिया था, कला से ये मान लिया था, विकला से ये मान लिया था, और इसमें इष्ट घटी और ये सब जोड़ा था, तो ये योगफल आया था। फिर हमने इस योगफल से कम वाला योगफल ढूंढा, तो ये मिला, इसका ये मिला, उसके सामने राशि ये थी, उसके ऊपर अंश ये थे, इससे 7 9 लिखा। अब 7 9 वाली राशि में ही हमने ढूंढा था कला विकला साधक सारणी में, ये वाला अंतर घटाने के बाद जो मान आया उसको ढूंढा, तो वो 57 कला के नीचे मिला। फिर इसको घटाया, इस मान को ढूंढा, तो वो 30 कला के नीचे मिला। तो इस प्रकार ये सायन लग्न हुआ। इसमें से अयनांश घटाए तो निर्यन लग्न हुआ। अब देखिए, हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो हमारा योग आया है, ये वाला योग, इस योग को जैसे हमने लग्न साधक सारणी में ढूंढा था, वैसे सायन लग्न सारणी में सबसे पहले दी गई दशम लग्न साधक सारणी में इस मान को ढूंढेंगे, तो उसी लग्न जैसे स्पष्ट हुआ, उसी प्रकार से दशम भाव भी स्पष्ट हो जाएगा। आपको न नत निकालना है, न उन्नत निकालना है, न दशम का इष्ट निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है। वो सीधा इसी योग से जो लग्न साधन सारणी से आया था, इसी को उसमें ढूंढेंगे, उस लग्न सारणी में ढूंढेंगे तो लग्न स्पष्ट होगा, और दशम लग्न साधक सारणी में ढूंढेंगे तो दशम भाव स्पष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम वही घटाते जाना है, और वो लग्न आएगा, उसमें से अयनांश घटा देना है। फिर भी समझ में नहीं आए तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम विचार करते हैं पलभा पर। देखिए, कुछ व्यक्तियों ने मुझे अवगत कराया कि आप स्वदेशोदय से लग्न साधन करें, लंकोदय से गणित कर कर दशम भाव साधन करें, तो वो बहुत श्रम साध्य कार्य हैं, और उसको गुरु के सानिध्य में रह के सीखेंगे तो अधिक उपयुक्त रहेगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे तो सीखना ही है, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आपको मेहनत तो देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति समय बिगाड़ता है तो उसके बदले कुछ चाहता ही है। इसलिए आप यहाँ पधारें, अपने रहने खाने की व्यवस्था स्वयं करें, और मुझे भी कुछ पारिश्रमिक दें, और फिर आप मेरे पास रहकर आप ये गणित आसानी से सीख सकते हैं कि स्वदेशोदय कैसे निकालें, उससे लग्न स्पष्ट कैसे करें, लंकोदय से लग्न स्पष्ट कैसे करें, वो सारी विधि मैं समझा दूंगा अच्छे से। परंतु उसके लिए आपको चल के नीमच तक आना पड़ेगा। अब हम लेते हैं, आज का विषय है पलभा। पलभा पलभा क्या है?
पलभा क्या? एक 12 अंगुल लंबा शंकु लेंगे। शंकु नाम एक लकड़ी देंगे 12 अंगुल लंबी, इसकी लंबाई होगी 12 अंगुल। इस 12 अंगुल की लकड़ी को या टहनी को समतल भूमि में सीधा खड़ा कर देंगे और जिस दिन रात और दिन बराबर हो उस दिन ठीक दोपहर के समय, मध्याह्न के समय इसकी छाया अंगुल से मापेंगे तो जो छाया उस समय इसकी बनेगी वही पलभा होगी। या फिर हम ध्रुव के तारे की सीध देखकर भी पलभा निकाल सकते हैं। अब पलभा का उपयोग, पलभा क्या है वो तो आपको समझ में आ गया कि जब दिन रात बराबर हो उस दिन ठीक दोपहर के समय, मध्याह्न के समय जो इस शंकु की छाया होगी उसको अंगुल से नापेंगे वही पलभा कहलाएगी। अब इसका उपयोग काय में होगा? तो इससे नंबर 1 तो सीधे मिश्रमान निकालकर दिनमान रात्रिमान और सूर्योदयास्त निकाल सकेंगे। सूर्योदयास्त निकाल सकेंगे। दूसरे नंबर पर इसका उपयोग है चरखंडा बनाना। देखिए, इससे पलभा से चरखंड बनेगा, चरखंड से मिश्रमान निकलेगा, मिश्रमान से दिनमान रात्रिमान सूर्योदयास्त निकलेगा। सीधे पलभा से ये चीज नहीं निकलेगी, पहले चरखंडा निकालने पड़ेंगे, उसके बाद यहां आना पड़ेगा, तब जाके सूर्योदयास्त निकलेंगे। फिर स्वदेशोदय निकालने में स्वदेशोदय का अर्थ है 12 राशियों का अपने जन्म स्थान पर उदय काल क्या होगा उसको निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि श्री भादो माता पंचांग में भारत के 601 नगरों के स्वदेशोदय बिल्कुल शुद्ध गणित से निकालकर दिए हुए हैं। आप वहां से अपने नगर का स्वदेशोदय देख सकते हैं। 12 राशियों के स्वदेशोदय निकलाए कंप्लीट है। आपको कोई गणित और श्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु स्वदेशोदय क्यों निकाले? आप अगर मेरी विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करते हैं तो ना आपको पलभा जरूरत लगेगी, न आपको चरखंडा, न स्वदेशोदय की किसी की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप बिना किसी श्रम के सीधे उन स्वदेशोदय का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लेते हैं कि पलभा कैसे निकालें। पलभा निकालने के लिए बहुत सरल विधि मैं आपको यहां बताता हूं कि आप अपने स्थान की पलभा कैसे निकालें। देखिए, हम उदाहरण लेते हैं धनबाद का। धनबाद पलभा के लिए हमें आवश्यकता होगी अक्षांश की।
इसके अक्षांश है धनबाद के 2347। कोई दिक्कत नहीं। ये अक्षांश आप किसी भी पंचांग से उठा सकते हैं। यदि आपको नहीं मिले तो फिर ये श्री भादौ माता पंचांग है। इस श्री भादौ माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 93 पर 93 पर ये चीज़ें निकाल कर मैंने आपको दे रखी है। देखिए, पहले में नगर का नाम है, फिर अक्षांश है, भूकेंद्रीय अक्षांश है, रेखांश है, स्टैंडर्ड अंतर है, देशांतर, पलभा और 12 राशियों के लग्नांतर हैं। फिर 12 राशियों के स्वदेशोदय हैं और इसके बाद आता है अगस्त्य का उदय और अस्त। ये सब मैंने 601 नगरों के निकाल कर दे रखे हैं। आपको कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरी एक पुस्तक है, उससे आप पलभा निकाल सकते हैं, वो है विशोपकानयनम। ये पुस्तक है, देखिए ये पुस्तक भी मैंने लिखी है, 96 पृष्ठ की है ये पुस्तक और ये मैं लेखक हूँ, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक का मूल्य 50 रुपये है। यदि आप ये मंगाते हैं तो 50 रुपये डाक मूल्य और 30 रुपये डाक खर्च हैं। 80 रुपये में ये पुस्तक मंगा सकते हैं। यदि आप पंचांग मंगाना चाहते हैं और पुस्तक भी मंगाना चाहते हैं ये, तो 50 रुपये की पुस्तक, 70 रुपये का पंचांग, 120 और 30 रुपये जो है वो डाक खर्च। डाक खर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाक खर्च 30 रुपये फिक्स हैं, 36 रुपये लगते हैं, परंतु उसमें से 4 रुपये का कोई 6 रुपये का मैं कोई हिसाब नहीं रखता हूँ। तो आप पंचांग और दोनों मंगाएंगे तो 150 में आ जाएंगे। यदि अगला पंचांग मंगाएंगे तो वो उसके मूल्य में आएगा, बाकी डाक खर्च नहीं लगेगा। जैसे 150 रुपये हो रहे हैं तो एक पंचांग और मंगाते हैं तो 70 रुपये, 15 और 7 22, 220 रुपये में 2 पंचांग और एक ये पुस्तक आ जाएगी। तो अब देखिए, इस पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 58 और 59 पर मैंने अक्षांश 0 से लगाकर 90 तक प्रत्येक 10 कला के अंतराल पर, अब जैसे ये 23 अंश है तो 23 0 का मैंने दिया है, फिर उसके बाद 23 10 का दिया है, फिर दिया है 23 40 का, 30 का, फिर 23 40, फिर 50 और फिर 24 का। इस प्रकार जो है पलभा निकली निकलाई मैंने दे रखी है। अब देखिए, आपको चाहिए 23 46 की, तो आपको लेनी पड़ेगी 23 50 की और 23 50 क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच की पलभा चाहिए हमें। तो 23 50 में से 23 40 को घटा देंगे। देखिए, 23 50 की जो पलभा दी है वो पुस्तक में आपको कुछ नहीं करना है। 23 50 के सामने की पलभा उठाना है बिना कोई दिमाग लगाए। तो हम 23 50 की पलभा यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो वो दी है 5.300 9721 972138 और इससे पूर्व की जो पलभा है 23 40 की, वो पलभा दी हैं 5 25 93 और 07 268। बस कोई दिमाग नहीं लगाना है, अगली में से पिछली घटाना है। घटा के पहले तो घटाना, कोई दिमाग मत लगाओ। घटाया, 13 में से 6 गए 7, 11 में से 3 8, 12 में से 8 4 6 6, 10 में से 9 1, 10 में से 6 4, 3 में से 3 0 और 0। यहाँ आपको
कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ये अंतर प्राप्त हुआ। इस अंतर में कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल इस दशमलव को उठा के आगे लगाना है। अब देखिए ये 0 4 1 6 6 4 8 7 0 यहां दशमलव है, देखिए ये, तो इसको आगे ले गए तो एक शून्य और यहां रह गई, ये दशमलव यहां आ गया, यहां एक शून्य ऐसे ही लगा देते हैं प्रेम से। अब जो हमें चाहिए 40 की पलवा है, 50 की है, परंतु हमें 47 की चाहिए। तो 40 और 47 का अंतर कितना है? 7 कला का। घटा दिया इसको, अर्थात इसमें से जो हमारे पास है उसको घटाया। और वैसे भी देख सकते हैं कि 40 से ऊपर कितना है? 7 है। तो इस 7 का गुणा इसमें कर देते हैं। 7 का शून्य, 7 7 49, 7 8 56 और 4 60, 7 चौक 28 और 6 34, 7 छंग 42 और 3 45, 7 छंग 42 और 4 46, 7 एकम 7 और 4 11, 7 चौक 28 और 1 29 और शून्य की 0.0। बस कोई दिमाग नहीं लगाया। अब इसको 23 40 में जोड़ दो आप। 23 40 की जो पलवा है उसमें इसको जोड़ा। 23 40 की पलवा है 5.25 93 0 7 2 6 और 8 और उसके बाद कुछ भी नहीं है तो शून्य लगा देंगे। इसको जोड़ डालो, जोड़ डालते हैं तो 0 9 और 8 17, 6 और 1 7, 4 और 2 6, 7 और 5 12, 6 1 7, 3 1 4, 9 9 18, 25 2 27 और 1 28 और 5। अब इसमें से कुछ नहीं करना है, ये तो 5 उठाया और इसको उठा के और यहां लिख लेते हैं। ये पलवा हो गई, ये पलवा हुई, परंतु आपको अंगुल व्यंगुल प्रतिव्यंगुल में चाहिए तो उसको निकाल देते हैं। ये दशमलव में मान प्राप्त हुआ। दशमलव पद्धति में जो लिखते हैं वो ऐसे हैं। हमारी ज्योतिषी पद्धति में लिखने के लिए 5 को यहां लिख लिया। अब देखें इसमें 60 का गुणा कर देते हैं। 0 0 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42 4 46, 6 6 36 और 4 40, 6 दूनी 12 और 4 16, 6 7 42 और 1 43, 6 चौक 24 और 4 28, 6 8 48 और 2 50, 6 8 48 और 5 53, 6 दूनी 12 और 5 17। कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ दशमलव लगा दिया। ये 17 उठा के और 5 के पीछे लिख दिए, कुछ भी नहीं करा। अब इनमें वापस 60 का गुणा करते हैं। देखो लिख लेते हैं 0.30836062। ये पीछे की 2 शून्य कोई काम की नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 60 का गुणा वापस कर डाला तो 0 6 दूनी 12, 6 6 36 और 1 37, 6 6 36, 6 3 18 3 21, 6 8 48 और 2 50 और 6 3 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव है। 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद दशमलव। अब 5 या 5 से अधिक शेष बचते हों तो उसको एक आगे बढ़ाते हैं। तो इसको 19 कर दिया और इसके पीछे लगा दिया।
ये अंगुल है, ये व्यंगुल है और ये प्रतिव्यंगुल है। अब आपको चाहिए कि इससे और सूक्ष्म मान निकालें, तो भले ये 19 मत करो, 18 रहने दो और इसमें फिर 60 का गुणा कर दो तो अगला मान आ जाएगा, परंतु इसकी जरूरत नहीं होती है। अंगुल, व्यंगुल, प्रतिव्यंगुल ही काफ़ी हैं। तो इस प्रकार ये पलभा मैंने आपको धनबाद की निकाल के बताई है। आप सीधी पलभा भी लेना चाहें तो श्री भादो माता पंचांग में सीधी पलभा निकली निकलाई दे रखी हैं, आप वहाँ से भी इसको उठा सकते हैं। और यदि आप मेरी इस पुस्तक से निकालना चाहें तो इतनी आसान विधि से आप पलभा निकाल सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।